मैं इस इंसान को खोना नहीं चाहता। मोहब्बत हो गई है। हाय 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 मोहब्बता, मोहब्बत, इश्क इज्जत, मोहब्बता मुर्शद कुछ नहीं दिखते। किथे शायद ये मुर्शद बात तुम्हें मोहब्बत होने के बाद समझा। इश्क मोहब्बता चल रही ते बाहर चलिया गोलियां। हाय मुंडे ने हाथ देता। बुलाला साहब, बुलाओ बुलाओ काजी साहब, पढ़वाओ निकाह। Look at her glowing face, mate. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। आज रिएक्शन करते हैं दुनिया भर का 12वां एपिसोड आ गया है और जैसा कि 11वें हमें देखने को मिला था कि एडम जी वापस आ गए हैं जेल से और उनमें बहुत ही गुस्सा भरा है। उनकी लड़की वापस आ चुकी है, एक्सेप्ट कर लिया गया है, उन्होंने अपनी लड़की को एक्सेप्ट किया है। और साथ साथ क्या होता, अरे भैया मेन जो अट्रैक्शन पॉइंट था 11वें एपिसोड का और 10वें का, उसमें हमारे ठुल्लू भैया और आपकी मैं रमशा मतलब एना दोनों में हुआ है आंखों में आंखें, दिल वाले दुनिया ले जाने वाला सीन। और उनके जो फादर साहब हैं वो हैं बेड पे, बिस्तर पे, उनको जो छोटी लड़की ने मारा था। तो सोचने वाली बात है, कंधे प्यो मंजे दे पे आते, बार कुड़ी कुमदी फिर दी, साढ़े ठुल्लू पहलवान थे। आपको मुबारक हुआ आपका जीजा, मतलब हमारा शामी पहलवान। चलो ड्रामा है एनीवे। और क्या हुआ था उसके साथ साथ, और उनका जो भाई है, एनो का भाई है छोटा, वो वापस आ गया है, वो गद्दार वाला। सो मतलब जो कड़ा मजे हैगा, पर एनीवे ही केम विद हिज डॉटर और एडम has accepted him or as a servant। चलो anyway, और क्या था और एक कैसे बोल सकते हैं उसको भी, जो हमारे पुलिस वाले भैया हैं, he came back with his ग्रेस ऑफ ऑनेस्टी के साथ और ग्रेट एटीट्यूड के साथ और ग्रेटिट्यूड के साथ। और साथ में जो उनका रोल है, उनकी डायलॉग डिलीवरी है, बहुत ही बैलेंस बना के रख रही है इस ड्रामे को मेरे हिसाब से। और जो शाबाश हैं, शाबाश भी बहुत क्रिटिकल और बहुत बैटर रोल निभाने वाला है। कुछ मैंने पहले कह रहा हूँ 4-5 एपिसोड से कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो उस लड़की को दिया गया है, क्योंकि वो बैलेंस करेगा उसको भी। चलो ये देखते हैं और देखते हैं शमा खान, रमशा खान जैसे। यार उसमें ये भी बोला था कि एडम ने कि हम नस्लें मिटा देंगे उनकी नवाबों की, तो अगर नस्लें मिटाएंगे नस्लों में तो रमशा खान बची है। तो रमशा खान को अगर उसने कुछ बोल दिया, मार दिया, और राइटर भाई ऐसा ना लिख दियो रमशा खान को कुछ नहीं होना चाहिए, रमशा खान को मतलब बहुत गंदी लगेगी उसको, गोली मार दिया तो भाई नहीं 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 नो 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 बिग नो नो फ्रॉम मी। आई विल नॉट वॉच इफ यू किल द रमशा खान। है भाई, क्या मजाक करेगा तू? एडम को मैं समझाएगा। चलो यार चलो यार स्टार्ट करते हैं इब दुनियापुर का 12वां एपिसोड। और बाबा जी ने दे बाबा जी 2 हफ्ते हो गए मंजे थे पहने थे, उड़ते हैं कि नहीं उड़ते ने थे। रमशा और हमारा टुल्लू भाई का प्यार मोहब्बत कहाँ तक जाता है? जस्ट भाई ऐसे जस्ट आई डोंट हैव एनी मीन टू बी अनचीव भाई, बट जस्ट फन कर ले भैया, क्या देख रहा मेरे को ऐसे घूर घूर के। यार चलो यार स्टार्ट करते हैं। अनाक के दावेदार हम भी हैं। झाड़ू मार रही मैंने से मोबाइल लड़की साफ जगह पे झाड़ू मार रही है। सजा आपको आपकी हरकतों की वजह से मिली है, झाड़ू मैं क्यों लगा रही हूँ? बात तो सही है। सारा दिन काम कराते, कभी घोड़ों को नहलाओ, कभी गाय भैंस का चारा काटो। हराम है जो 1 मिनट हराम करने दे। तब मामा तेरे को कड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री है ते केड़े और सॉफ्टवेयर तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने आपको कहा भी था कि साहिब से मत टकराएं। अब भुगत रहे हैं ना हम दोनों। शामी ये भी मुझे घास नहीं डाल रहा है। मुझे तो लगता है पक्का उसका किसी लड़की के साथ चक्कर है। चक्कर है? कौन लड़की? मुझे क्या पता, फोन पे बात करते सुना था उसको, कह रहा था कि साहिब मार देंगे तुम्हें। ए बाबा कड़म फिर चल लगा दिमाग लगा। साहिब मारना चाहते हैं और शामिर बचाना चाहते हैं। पहाड़ ने जाए, हमारा उससे क्या? ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है मेरे साथ। पागल लड़की, हम यहाँ लड़की नौकर बन के साहिब की खिदमत करने थोड़ी को आए हैं। ए मुझे पता था ये सब ये नहीं हमारा। मानेगा तेरा और काय हम का ये वे लेके रहेंगे। कीमक दिखता नहीं है, लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला कर देता है। ये तो बात सही है। इस घर का दीमक है, समझी? जा लड़ तेरे भरा ते भी सालिया। ऐसी जो लड़की होती है ना, उसकी वो खुश भी हो ना, उसका चेहरा फिर भी उदास ही दिखता है। और आ गया जो टुल्लू पहलवान, मेरी जान, कितने चकी तू ओपन जीप।
हाय रमशा आ गई जे तू गाल पीछे कर बुढ़िए। एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद कहोगी तो खुद गोली मार दूंगा। रमशा का टैटू मेरी लाश घर पहुंचा देना, अच्छा है ना, तुम्हारा नाम भी बन जाएगा। नाम बनाना होता ना, तुम अभी जिंदा नहीं होते। मगर गलती कर दी मैंने तुम्हें समझने में। तुम भी उन जानवरों की तरह एक जानवर हो। शायद बन चुका हूँ, लेकिन तुम नहीं बनी, इसलिए चली जाओ यहाँ से। चली जाओ यहाँ से। कसाई तुम्हारे खून के पीछे पड़े हुए, और साहब ने उनसे वादा किया था कि वो निकलते साथ ही उनका बदला लेंगे। दुनियापुर हमारे साथ है कि लोग हमारे साथ हैं। तुम लड़ नहीं सकती। वीजा है तुम्हारे पास, सब कुछ है। आज रात ही निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद करूंगा दुनियापुर से निकलने। तुम सुन रही हो? जाओ जी जाओ। सब समझती हूँ मैं। ये सब तुम्हारी और तुम्हारे बाप की साजिश थी। अरे नहीं रे, मगर मैं ये साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी। मीरास है हमारी ना, आखिरी बूंद भी अगर मुझे दुनियापुर को देना पड़ा तो मैं दूंगी। लड़के देख लो। हाय हाय लड़के बोल डायलॉग पहले साला आई बोल रहा है चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। पहले तेज तेज जीप लेके आए थे, बोल के जा रहे थे। सोचो ना अगर वो मुड़ता ना तो सीन क्या था। आया चली जाओ भाई, तो थोड़ा हक कर लड़की को, हेलो बोल, हाय बोल, कुछ नहीं। क्या हो गया? एक कुत्ते ने तो डांग मारो था वो पीछे कुत्ते से मत गाड़ी को भी अभी ढूंढो। बंद होना था। गाड़ी खराब हो गई, इनकी भी गाड़ियां खराब होती है। वही है टुल्लू पहलवान तो है। सही है भाई, गुड, प्रोटेक्ट है। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैंने गोली चला देनी है। तुम गोली नहीं चला पाओगी। मैं मार दूंगी। अगर तुम्हें सच में ये लगता है कि ये सब कुछ मैं प्लान के तहत करता हूँ तो चला दो गोली। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैंने तुम्हें दुनिया पर छोड़ने का मशवरा सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। यार मैं भी नहीं देख इसलिए- सकता भाई। चली जाओ। मैं दुनियापुर छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो कितने जाना जा खसमा सिर से। ठीक है, यहीं जाओ। यहाँ से जाने का तो सोचो पहले। इसका ये होता, जब भी देखोगे ना मार दे गोली, मार दे गोली, कोई मार ही देगा तेरे को। जानता गाड़ी ठीक करना कि वैसे ही मतलब शो ऑफ कर रहा है, कहते ना शोखा बढ़िया की मैं नॉन दी मैकेनिक भी है ये। हाँ क्योंकि वो बाइक ही चलाता था ना। लगता है इसका इंजन सीज हो गया। ओए चल जाओ ए नवाबो, ना पैसा और तो गड्डी सर्विस नहीं कराई थी सी। ये भी मैं जी तुम्हें छोड़ दूंगा। जरा कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी आ जाएगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में यहाँ के फ्लैट जंगली कर दो। जानवर तुम दोनों की हड्डियां निकल जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सिद्ध कर रही हो तो चलो सर। ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਚਲ ਗਈ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਿਓ। ਅਰੇ ਇਸ ਨਾਈਸ ਸੀਨ। ਆ ਵੀਰੇ ਰਮਸ਼ਾ ਬੈਗੀ ਸਾਡੇ ਟੁੱਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ मेरी ਥਾਰ गन ਚ। loaded है, कोई भी होशियारी की तो फौरन गोली चला दूंगी। और दूसरी बात, घर से थोड़े फासले पर मुझे ड्रॉप करना। ये इस रमशा का भी सही है ना, हर बार इसको यही डायलॉग देते हैं, मैं गोली चला दूंगी, गोली चला दूंगी। और उसका होता दूसरे का टुल्लू का, मार दो मुझे मार दो। 20 कोयले नहीं, अरे भाई हथियारों के 20 लाख, हथियारों के हो गए 20 लाख। ये 11 करके 11 हो गए कोयले के एडम दान के के। लगा हुआ डू यू लव मी। ये हो गए 16 You love लाख me? लमसम सोने के। 50, 90, 100, 150, खुश, you feeling good? अरे आ जाएंगे, 1 करोड़ आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। 1 करोड़ गलत है साहब,
अरे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पैसे आ जाएंगे, फिक्र मत करो। कुछ वक्त तो लगेगा लोगों का वापस हमारी तरफ आने में। नहीं कर रहा मैं, पैसों की बात नहीं कर रहा साहब, जुबान की बात कर रहा हूँ जो लोगों को दी हुई है। गलत है ये, पैसे तो फिर से खून खराबा शुरू हो जाएगा, लोग मरेंगे। कौन करेगा खून खराबा? कौन है नवाबों के पास? वो लड़की, उसकी फिक्र मत करो तुम। आज रात उसका भी इंतजाम हो जाएगा, हो जाएगा। तेरी बहन जी, की कसाई। हो जाएगा। शाबाश भाई, ना कौन सा करियो। इंतजाम हो जाएगा? नवाबों की नस्ल नवाबों के साथ ही खत्म हो जाएगी, फिर हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। अरे ये तो टेंशन दे रहा। शाबाश, आई लव यू माइट, बट डोंट डू इट। आज रात साहब नवाबों की हवेली पे हमला करना चाहता, सब मिल गया मरेंगे, जाके। कोई नहीं बचेगा, और मैं इस हमले को रोकना चाहता हूँ। नौरोज आदम नवाबों को ख़त्म करना चाहता है और आदम का बेटा ही इस हमले को रोकना चाहता। बात समझ से बाहर है। कुछ बातें समझ से बाहर ही होती है, बाहर ही रहने दो ना। हमला होगा, लोग मरेंगे, जाने जाएंगी, क्या तुम ये सब रोकना नहीं चाहता है? मेरा फ़र्ज तो यही कहता है कि मुझे इस हमले को रोकना चाहिए, लेकिन तुम पर भरोसा नहीं है। इस बात की क्या ज़मानत है कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? तुम्हें नुकसान पहुंचाकर मेरा क्या फ़ायदा? क्यों? ये भी सही है। मैंने तुम्हारे बाप को अरेस्ट किया, पुलिस मुकाबले में तुम्हारे घर वाले मारे गए। हो सकता है आज पुलिस मुकाबले में मैं मारा जाऊं। हाँ, उसकी भाभी को मार किसने बोली? ट्रू, लेकिन इस बात की कोई ज़मानत नहीं है कि ये सब मेरी साजिश नहीं है। फैसला तुम्हारा है, मर्जी तुम्हारी है। शायद तुम्हारा मुझ पे यकीन करने से लोगों की जान बच जाए, तुम्हारी वजह से। हाँ, लेकिन ज़बरदस्ती कोई नहीं है, मर्जी तुम्हारी है। रुको, अकेली पुलिस फोर्स का काम नहीं है, और आदमी चाहिए होंगे। कौन ये तो सा? कल्ला ही है। अब तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा कि मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं कर रहा। कौन है आदमी? कौन बचा? लॉकर रंचर, हाँ ये भी सही है। तो ने जमा शेफर्ड पठार के सामने। अब अच्छा, मतलब इसको बोलेगा हेल्प के लिए, या इसको भेजेगा? ये भी कब से चल रहा ना ये वाले भाई साहब काम नहीं करता। कोई नहीं, और बहुत सारे उम्र ले काम करते। ये मेरे पालतू हैं, मेरे वफादार हैं, मुझे इनसे कोई खौफ नहीं। चलो देखते हो तुम्हारे कितने वफादार है। आज रात अगर वफादार कुत्तों में तुम्हारी हड्डियां बोटियां एक नहीं की तो मेरा नाम शामिर आदम नहीं। ऐसा क्या काम आ गया कि तुम अपने बाप से गद्दारी करने मेरे पास आ गए? काम की बात, बाप से गद्दारी नहीं, एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए उनके गद्दार को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ये बात नहीं है, लड़की का चक्कर है बाबू भैया। और लड़की भी कौन? रमशा खान उस्ताद। सही है, आई लाइक इट। तुम रोक लेगा? आदम नहीं अंगार है, चिंगारियों की आबोताब है, लापता शराफत जालिम का ये बंदा रोक लेगा किसी हमले को? जारसू फसाद है। आज तक इसने कुछ नहीं रोका, जहां भी गया मार खाई इसने। एक ही काम अच्छा लगा इसने, वो जो रमशा खान की छत कूद के गया वो। बस वही मतलब। अरे बाबा, तू बीड़ी दे, तेने इसी टाइम बीड़ी पीना सीखा?
ये बीड़ी पीने वाले का बहुत चक्कर होता है, ये बिल्कुल गट टाइम पे आते हैं। अरे आप फिक्र ना करें, नवाब कम हो जाएंगे तो आपके पैसे कम नहीं होंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो सामने वाला बंदा फरार में भी है। देखिए ये दुनिया भरा है, यहाँ रोज कोई ना कोई मरता है। अगर 2-3 और मर गए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या मैं अपने इरादे नहीं बंदे की बदलता, इसलिए आप अपनी शराइत बदलने के बारे में सोचिए। खुदा हाफिज। क्या 2-3 बंदे मर भी गए तो क्या होगा? है भाई, इंसान शाबाश, की चला कीमत गया? होती है। जी थोड़ी देर में निकल रहा है, अभी असला लेकर गया है यहाँ से। साहब वो औरंगजेब साहब खड़े हैं बाहर। औरंगजेब साहब नहीं, और खड़े हैं नहीं, बाहर खड़ा है। जी खड़ा है बीड़ी सुलगा के खड़ा है। वो खड़ा मजा कह खड़ा। रहा था जरूरी बात करनी है और अभी ही करनी है। आप कहें तो मैं बुला दूं? यार खड़ा रहने तो बाहर से। सही है, अभी थोड़ी देर रुक जा अभी। जी डीआईजी साहब, मैंने फोर्स मंगवाई है। जी साहब को पता गड़बड़ हो गया। नहीं, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, वो सब आराम कर रहे होंगे। बस ठीक है जी। अच्छा तो डीआईजी से फोर्स में इसने हाँ फोन आ गया। हाँ ठीक है ठीक है। आदमी कहाँ है तुम्हारे? आदमी है, तुम्हारे बाप के वफादार कुत्ते नहीं कोई के इशारे पे आ जाए। आ रहे। फोर्स आ चुकी है और मीर हसन कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएगा। हमें और तुम्हारे आदमी को उनसे पहले वहां होना चाहिए। एक बात समझ नहीं आ रही, ये तुम नवाबों को बचाना क्यों चाह रहे हो? तेरे को क्या लेने देना, तू जा। तू मैं तुम्हें मार पहले भी गोलियां। इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और आगे भी मेरा जवाब यही होगा। ठीक है भाई, वैसे भी गद्दारी का कोई दीन धर्म तो होता नहीं। चलो चलो। कहाँ चलो? आदमी कहाँ है तुम्हारे? हाँ। सारे नेरे काले कपड़े पाके भाई से बंदे। अगर ये लोग यही थे तो इंतजार क्यों करवाया तुमने? बात सुनो, मैं कोई तुम्हारी वजह से यहां नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप को तकलीफ पहुंचाने आया हूं। लेकिन इस वक्त ये काम तुम मुझसे ज्यादा बेहतर कर रहे हो। चलो। ओह व्हाट अ डायलॉग मैन। तो ये भी है तुम्हारी सीटी पे है। क्या उसने गहरी बात करी है। वे चलिया फौजां ते चलिया रमशानो बचानो सारे। बचा लूंगा भाई, मेरी दुआएं बचाएंगी उसको। ये गोलियां नहीं मार सकती जब तक मेरी उसके साथ दुआएं हैं। साहिब साला ज्यादा पास आने की जरूरत नहीं है, बस वहीं से खड़े होकर बात करो। साहिब आपको एक जरूरी बात बतानी। तमहीद मत बांधो, सीधा बात पे आओ। साहिब शामिर शमशेर को लेके भाग गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ साहिब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। साहब वो शमशेर गोदाम में नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? हराम की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है तुम्हें? जवाब दो। साहिब इसकी गलती नहीं है, उसने अंधेरे का फायदा उठा के शमशेर को लेके गया। हराम खोरों की नस्ल पाल रखी है मैंने। गद्दार है सारे के सारे, डूब के मर जाओ। साहिब एक और बात बतानी है आपको, वो शमशेर को लेके नवाबों की हवेली में गया है आपके होने वाले हमले का मुकाबला करने के लिए। क्या बोलूं रे भाई, अगर उसके मतलब के हिसाब से उसको उसे फायदा देख रहा है, उसने अपने भाई को बता दिया। अगर एज ए भाई की मतलब वो तो है ही चावल, उसने अपने भाई के फायदे के लिए थोड़ी बताया उसको कि वो चला गया। उसको तो दीमक है, ससुर का नाम।
अब आ गया पुलिस अड्डे पे। भाई ये पापा नहीं ठीक हो रहा। वाले आंटी भाई अब क्या हो जाएगा? फोन बजा आंटी का। ये बहुत खतरनाक चीज होती है, जैसे फोन देख के पकड़ा है, कुछ तो गड़बड़ होगी इसमें। ये कौन सी कम है? एकड़म तुम किस खबर से इतनी रात में जाग गए? किस खबर से? जिंदगी की उम्मीद मिल जाए तो मुर्दे भी जाग जाते हैं। देखिए सड़ा बहुत मुर्दा। बड़ा घमसान होने वाला है आज रात। नौरोज आदम आज हमला करने आ रहा है। थोड़ी देर में ही साहिब यहां से निकल जाएगा। हाँ, और कसाई भी वहां पहुंच जाएंगे। नवाब और उसकी बेटी आज जिंदा नहीं बचेंगे, और अगर बच गए तो तुम्हें पता है क्या करना है। मगर बाहर तो बहुत सारी पुलिस है। ये तो और अच्छा हो गया, जब बच जाएंगे उन्हें पुलिस मार देगी। ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं आम खाने के साथ साथ गुटलियां गिनने का भी आदी हूँ। शामिर नवाब की बेटी के चक्कर में थोड़ी देर में अपने बाप के साथ गदर मचाने आ रहा है। वो दिन आ गया है हमें जिसका इंतजार था। पापा जी हुण बाबा तेन पहली बार कहंदा तू उठ। ये क्या हो रहा है? वो बाहर बहुत सारी पुलिस आई है। पुलिस? जी। इस वक्त? क्या मसला है? इतनी पुलिस क्यों लाए हो? हिफाजत के लिए। हिफाजत और तुम करोगे? तुम तो खुद आदमियों के टुकड़ों पर पलते हो। मैं किसके टुकड़ों पर पलता हूँ ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप पर आज रात हमला होने वाला है। कौन कर रहा है हमला? ये भी बताने की ज़रूरत है? आदम का बेटा। गलत। नौरोज आदम खुद। उसका बेटा तो यहाँ आपकी हिफाजत के लिए मौजूद है। पहले वो और उसके आदमी होंगे और उसके पीछे फोर्स होगी। क्या बात है, शील्ड है। लेकिन वैसा क्यों कर रहा है? करोड़ों का सवाल है और इसका जवाब शायद उसके पास भी नहीं। मेरे भाई देंगे जवाब। भाई साहब बोलिए मैंने जरा। पूछा था, मुझे तो नहीं बता पाया। आप भी पूछ कर देख लीजिएगा। मेरा मशवरा है अभी इसी वक्त नवाब साहब को लेकर यहाँ से कहीं चली जाएं। चली जाओ रश्मा। वक्त कम है रमचा। और वक्त बदलने में वक्त कम लगता है। क्या चली जाएगी? इसको ये तो पता लग गया ना कि भाई वो हमारा ठुल्लू पहलवान सही है। साहब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं मर जाऊंगी। ये बात तुम्हें उसे समझानी चाहिए। आपके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं है। सब कुछ तो आपके पास, और क्या चाहिए? आखिर हमारी औलाद है साहब, खुदा का वास्ता। बेटा नवाब की बेटी के साथ इश्क करके बाप के साथ गद्दारी करता है, और बेटी नौकर के बेटे के साथ इश्क करके बाप के साथ गद्दारी करती। कभी सोचा तुमने तुम्हारे खून में इतनी गद्दारी क्यों है? तुम्हारे खून? मेरा खून? मेरे बच्चे आपके कुछ नहीं लगते? लगते हैं गद्दार, और उनके साथ वही होगा जो गद्दारों के साथ होता है। मैयत के इंतजाम का कह के जा रहा हूँ। धाके खोल दिए पूरे ड्रामे के सबसे। यार ये बेचारी किसका भी क्या जिंदगी है। दिमाग खराब हो गया? क्या कर रहे हो तुम? वही जो करना चाहिए। तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिंदा तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। बेहतर है मुझे मार कर ही तुम्हें मारे। लौट जाओ, फौरन लौट जाओ। लौट जाने के लिए तो मैंने भी कहा था, तब तुम नहीं लौटी, कब मैं नहीं लौट सकता। शामिर, लौंडिया का चक्कर है। लौंडिया बोल रहा है ये भाई। लौंडिया का चक्कर ही ऐसा होता है। पत्थर इसके खून सफेद कर देता है। ये लड़की तो देखनी पड़ेगी।
आखिरकार देखना ही पड़ेगा सही क्या का इसका छुड़कना लौंडिया बोलता है रमशा को। लौंडिया का मीनिंग पता है ना क्या होता है? यू गाइस नोस। सही क्या मारते हैं? वैसे भी इसका हो गया था। मैं इसके साथ था जब तक इसने अपने बेटे की मौत का बदला लिया, इसके बंदे के साथ, इस करैक्टर के साथ। अभी नहीं है, रमशा को बोल दिया इसने भाई। नॉट एक्सेप्टेबल। औकात से ज्यादा जुबान खोली थी इसने, मर गया। लेकिन तुम सब लोग जिंदा हो। अगर इसी का साथ देना है तो मुझ पर गोली चलाने का शौक पूरा ये फिर वही बात ना, मेरे पीछे आओ। गोली चला दो मेरे को, गोली चला दो। सारे तेनों बड़ा शौक है गोली खाने का। आगे करूं भाई, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूं। मेरे से रहा नहीं जा रहा हूं। मैं तो ऐसे चिंता में पड़ गया कि जैसे मतलब बहुत तुम्हें पक्का यकीन है कि ये बात सच है? क्या बता दिया? तो वो लड़का है घर के बाहर खड़ा, सबसे आगे खड़ा है, मरने मारने के लिए तैयार है। क्यों? इस सवाल का तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है नवाब साहब। मेरे पास है। तेरे पास है कैंटू बाबे, तू फिर हुला दे मिर्चा हो जाके। चल फर्स्ट टाइम मेरे को बाबे के लिए भी कुछ आदम के बेटे से इश्क करती है। अगर मेरे बस में हो तो मैं तुम्हारी जुबान खींचकर कुत्तों के आगे डाल दूं। मेरी जुबान खींच लेने से आपकी इज्जत का जो जनाजा निकलने वाला है वो रुक नहीं सकता। ये सब नौरोज आदम करवा रहा है और थोड़ी देर में नौरोज आदम यहाँ पहुंचने वाला है और आपकी साहबजादी उन दोनों के सामने घुटने टेकने वाली है। सब कुछ पहले से तय हो चुका है और आप जानते हैं नौरोज आदम, पुलिस और अगर आपकी बेटी साथ मिल गए तो आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो करना है वो सोच लीजिए, वक्त बहुत कम है। वो बहुत खतरनाक होती है ऐसी लेडीज के बंदे ही बहुत खतरनाक होते हैं। उसकी इश्क करती है भाई। Just there's a way to tell him. बाबा क्या करेगा? बाबा तू मेरे को पहली बार मैं तेरे तो कुछ मांग रहा, बचा ला रमशा नो। बाबा तेरी धी है, हैगा तू चवड़ी है, पर कुछ कर। Do something right. पुलिसां लगियां उत्ते डिस्को लाइट ला के खड़ियां। समझ आ गया वीरे। इससे होता तो कुछ नहीं है वैसे ही, पर एनीवे भाई अपना टुल्लू पहलवान तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। अभी भी इत्तला मिली है नौरोज आदम घर से निकल चुका है और उसका काफिला हम लोगों से 10 गुना बड़ा है। एक बार फिर सोच लो, क्या तुम यहाँ खड़े होकर अपने बाप कम का एक बार आखिर नहीं, मैं एक ही बार सोचता हूँ और मैं सोच चुका। मेरी नज़र में खुदकुशी है। शायद गलती की तुम्हें साथ लेके। मशवरा है, अभी भी वक्त है, ये सब लेके चले जाओ। हाँ, अन्ना तुम्हें अंदर बुला रही है, जरूरी बात। बाहर में उन्होंने बोला कि अगर तुमने ये कहा तो तुम्हें बता दूं कि अगर तुम अंदर नहीं आओगे तो वो बाहर आ जाएगी। भाई मैं आगे करने वाला हूँ, करूँ। हमसे इतना इंतजार नहीं होता भैया।
अपना तो करेक्टर ऐसा, हम सीधा क्लाइमैक्स पे पहुंचना चाहते हैं। वो आगे जे गोलियां चा टिप्टी मार गोली भाई, तू साला गाला गोला कड गाला गोला कड्डी जा। वो बाबा कितने गया? बाबा बाबे को गाला कढ़ा ला दो। बाबा और तो कुछ करना नहीं, तू मंजिल पे आ गया। तड़ी फाइडो तड़ी तुम्हें क्या छोड़ के नहीं जा सकता ना। बेवकूफ मत बनो, मेरे पास आदमी थोड़े हैं, मैं तुम्हारे बाप का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी मौत तय है। Look at her glowing face. साथ में मरते ना सब क्यों कर रहे हो तुम? है ना, पहली बार इन जानवरों के बीच में कोई इंसान मिला है मुझे। मैं इस इंसान को खोना नहीं चाहता। मोहब्बत हो गई है। हाय 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 मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुर्शद कुछ नहीं दिखते। कितने मुर्शद? मोहब्बत होने के बाद समझा। इश्क मोहब्बत चल रही है तो बाहर चली जा गोलियां। क्या बात है जी, शाया जे दुल्हे। सारे लोग मारे जा चुके हैं। तू पीछे होता है, सीन चल रहा है। निकल चुके हैं और पुलिस वाले भी मुकाबला नहीं कर रहे। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। आप जाए जमीर चाचा, मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं है। आई तेरी ये वाह वाह वाह। आई मुंडे ने हाथ देता। बुलाना साहब, बुलाओ बुलाओ काजी साहब, पढ़वाओ निकाह। Look at her glowing face, Mike. भाई पूरे एपिसोड और ड्रामे का अंत कर दिया। ड्रामे का मकसद पूरा हो गया अब ये। मकसद पूरा। भागले अब भागले। पाज रमशा पाजला ला बन जा पीटी उषा। कैसे निभाए मोहब्बत के मजबूरियां बेपना है। जहां आशिकों को है मुजरिम बनाया, वहीं इश्क होता फना है। के राह है जुदा वाह वाह वाह। हो गई ना समझ ना हमें बेवफा। ये गर्द जब उठती है तो बन जावे तूफानी। अंगार की ललकार है ये बिफरी जवानी। सर झुक गया तो क्या भला हम मुंह दिखाएंगे। दस्तूर ये दुनिया के है परसों की उस्मान भाई कातिल। मजा आ लिया भाई, मजा आ लिया। पूरा ड्रामे का मकसद पूरा आ गया। नरोज आदम एंट्री। गुस्से में है भाई। थोड़े रोज शेट्टी में गड्डियां फूकियां सारियां। तुम खुद रास्ते से हटोगे या मैं तुम्हें रास्ते से हटा? मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। अड़ कैसे? गया अपने पीछे देखा। कैसे? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इज्जत का भरम बना रहे, वरना अगर मैं एक इशारा करूँ तो ये 2-4 पुलिस वाले जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, वो खचरा पुलिस वाला पीछे देख आगे खड़े हो देख 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 ये सरकार के देख नौकर हैं। देख 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 देख। खून खराबा बचाना इनका फर्ज है। यस आखिरी दम तक Agree. मेरे साथ खड़े रहेंगे ये। आई डोंट थिंक सो भाई। आप तो ईमानदार हैं पर वो नहीं है ना। देखा बोला था आई लाइक यू मैन, बट ये राइटर ने लिखा ही ऐसे है। राइटर अच्छा होता तुम्हारी इज्जत का भरम बना रह जाता। बात तो सही थी पर खुददारी आ जाती ना भाई, अच्छी बात। अरे उस बंदे का कितना मॉरल डाउन हुआ होगा। नहीं 50 साल पहने पुलिस वाली चलती है उसके पीछे।
यार ऐसे बंदों का जब घमंड टूटता है ना अपनी ईमानदारी का, बहुत बहुत बुरा लगता है वो फीलिंग। तो कह रहा है अकेला रह गया बेचारा। Look at his face expression. बाबा तो भाग लिया। बाबा लाया चौथा गेर तो तोड़ गया। यार श्री ये वाला बंदा, ये बड़ा अच्छा एक्टर है, ये बड़ा लड़का इसका। ये फरार में अभी इनकी नहीं देखा, इनका इंट्रो नहीं की, सिर्फ फोटो में की। इनको बोल रहा आप दुनिया पर मैं काम कर रहे हो। काम क्या कर रहे हैं, आपकी फोटो लगी है दीवार पे। अब मेरा मकसद खत्म हो गया आज का एपिसोड करने का। कब्जा चली गई। ओए साहब यहाँ तो कोई भी नहीं है। शाबाश। हवेली का कोना कोना छान मार, जिंदा चाहिए मुझे वो। जी ठीक है। अब ये बनेगा भाई, मुझे लगता है इसका राइट हैंड। नफरत ठोक दिया उसके फोटो के ऊपर। एपिसोड 4 फरार का। फरार के बारे में बात करते हैं भाई। चलो चेक दिस फेस एक्सप्रेशन। किताबेदार हैं। सोनिया मजा आया कि नहीं आया? मार डिप्टी गोली। ਵੀਰੇ मेरी गल सुन लियो हुण ढंग नाल। गल इदां की रामशाह दा चलेगी ठुल्लू पहलवान, होगी मोहब्बत सक्सेसफुल, बहुत अच्छा लगा। बाबा हो गया दुड़की ते नाल नाल। अब चलो यार स्टार्ट से बात करता हूँ मैं। स्टार्ट से क्या बात करूँ, मेरे को तो सिर्फ दिमाग में वही घूम रहा वो सीन। रामशाह के फेस के ऊपर ग्लो और शमी ने किया हाथ आगे और रामशाह चलेगी। ओए होए होए होए, तबाही सोनिया, तबाही तबाही तबाही। अब एक बात बोलूं, जो रोज कह रहा हूँ, एडम साहब का जो राइट हैंड बनेगा ना, मेरी प्रेडिक्शन है वैसी, अब बनेगा शाबाश शाबाश शाबाश। उसके साथ रहेगा, उसका लड़का भाग गया, चलो प्यार मोहब्बत में भाग गए भाई, यंग ब्लड है, चला गया जाकर मोहब्बत चलेगी। पर साथ में बाबा जी भाग लिए। बाबा जी पता नहीं कहाँ जाएंगे, उसके बाद मे बी ही विल गो समवेयर टू कम बैक, व्हाटएवर ही गोना डू लाइटर। बट अगर बात करें तो मेरा तो मकसद पूरा हो गया ये ड्रामा देखने का। आगे देखते हैं कि मोहब्बत कहाँ तक पहुँचती है, कैसे उनको रोज आदम ढूंढते हैं और कुछ करते हैं, और शमी क्या करता है टू प्रोटेक्ट हर। अब और बन गए हैं मसले। अब मसला ऐसा कि वो, अब मसला पता कैसे वाला प्रॉब्लम पता है अब क्या थी। एक होती है ना जो बंदा इश्क मोहब्बत करता है, मतलब एवरीवन डज, जब वो भाग के भी शादी कर लेते हैं तो स्ट्रगल वहाँ स्टार्ट होता है शादी होने के बाद। मतलब शादी होने वो मंदिर में गए या मस्जिद में गए, जहाँ भी शादी करते हैं, उसके बाद का जो स्ट्रगल होता है वो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब वो होगा स्ट्रगल वहाँ पे, उसका देखने का मजा आएगा। उसमें आएंगे थोड़ी थोड़ी और अच्छे सीन। और अब तो भैया साथ बैठेंगे इधर रामशाह और हमारा टुल्लू पहलवान, अब करेंगे बातें या मजे। और क्या रहेगा, शाबाश बनेगा उसका राइट हैंड। वो बाबा जो कड़मजिया बाबा हैगा, वो बाबा उन्होंने कोई ना कोई स्यापा पाना है, वो कान भरेगा उसके और वो वापस आ जाएगा अपनी जगह पे जहाँ पे वो चाहता था। कि बोलते हैं कि वो दीमक की तरह वो चिपक गया है फैमिली में, और अब उसको उसके सारे बच्चे उससे चले गए भाई। उसका लड़का पहले वाला वो दूसरे एपिसोड में मर गया था और लॉकर रेंचर ने मार दिया था तीसरे में। उसके बाद लड़की थी वापस है, मतलब बाबा भागा, बाबे वास्ते काम सीगा। इदा दी लड़ाई हुई तो बाबा और कुछ नहीं था, कुछ नहीं कर सकता, गाला कटता रहता अंदर कमरे तो। इन्ना तो कर सकते थे ना बाबा, पर बाबे ने मन्या किसी गल, बाबा का गाला भी नहीं कटता, बाबा चला गया। पर बाबे के साथ जो उसका भाई है, पत्नी भूल गया भाई,
जिन्होंने कहा भाई ये वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला करेक्टर बनाया उन्होंने, वो करेगा कुछ ना कुछ, वो शायद रमशा खान की हेल्प करेगा, आई थिंक सो, चाचा जिसको बोलती हैं वो। चलो यार मज़ा आया सोनिया, मज़ा आया। मेरा तो मैं तो बोलता कि मेरा मतलब कहते कि दुनियापुर देखने का मकसद पूरा नहीं यार, हम मावे से रमशा खान को कैसे छोड़ सकते हैं, अपने टुल्लू पहलवान को कैसे छोड़ सकता हूँ मैं। वो टुल्लू पहलवान ने पहली बार मेरे को अच्छा लगा जब उसने हाथ बढ़ाया उस गर्ल के लिए, शी गर्ल्स मैन ऑसम। और भाई एक और बात बोल दूं कि अब फरार का हम रिएक्शन नहीं करा करेंगे, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठ के कल ही देखेगा सोफे के ऊपर बैठ के। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि भैया आज हम आई थिंक 3-4 रिएक्शन उसके 3-4 वीडियो बनाई थी, तो जो हमारे भाई साहब हैं जो एडिट करते हैं बोलते हैं कि भैया इसमें 1.5-2 घंटा में एडिट करता रहता, उसके बाद ना तेरे वीडियो के ऊपर व्यू आते ना कुछ आता, तो मैं नहीं बनाएगा। तो अगर भाई यही काम नहीं करेगा तो मैं क्या करेगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे नहीं तो वो मैं तो बैठ जाएगा भाई, मेरा क्या, हम तो पहलवान इंसान है, ज़िंदगी में चलते रहते हैं, होप नहीं छोड़ते कभी भी। पर भाई मेरे को वो बंदे ने मना कर दिया कि भाई तेरे इसमें व्यू नहीं आते, मैं नहीं बनाएगा। तो मेरे पास और कोई है नहीं कि जिसकी मैं वो बैठ के 2 घंटे एडिट करता रहे। तो फरार के ऊपर भाई फरार कैंसिल, फरार फिनिश, सॉरी फॉर दैट। मतलब ऐसा है कि मैं कल्ला बैठ कर देख लगा, आप भी देख लेना, जब तक तो ये हाथ को हाथ होता, अगर आप ही नहीं देखते तो मैं किसके लिए बनाएगा, मैं तो बना देगा भाई आगे, मेरा तो काम, मैं तो बैठ गया, जितना अपना दिल में आती है बात उतनी बात कर देते हैं। और साथ साथ बात कैसे है कि एक मेरे को डायलॉग याद आया, पहले मैं बहुत सोच समझ के बोला करता था, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता था, अब मैं बिना सोचे समझे बोलता, फिर भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो एंजॉय द लाइफ, यही कहने का मकसद यही है। अच्छा डायलॉग था, मैंने किसका सुना था, वो था सैफ अली खान का जीजा। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।